हमें पता है कि लोकसभा में हमारी कितनी संख्या है, लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में इंसाफ की लड़ाई का भी है। इस प्रस्ताव के जरिए हमने ये संदेश दिया है कि भले ही पीएम मोदी मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। हम इस मामले में सदन के अंदर पीएम से उनका जवाब चाहते हैं। 26 जुलाई को यह बात लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कही। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव का 50% सांसदों ने समर्थन भी किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल समाचार। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सरल समाचार से हमारा मतलब है किसी खबर को समझाने का सरलतम तरीका, वो भी आसान से आसान शब्दों में। अपने इस कार्यक्रम के जरिए आज हम यही कोशिश करने जा रहे हैं। शुरुआत में मैंने जो भूमिका बनाई है उससे एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। मतलब अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव से होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव किन किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव कब कब लाया गया और जब जब लाया गया तब की सरकारों पर उसका असर क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं सरल समाचार। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है। यहां हमारे और आपके द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं, यह जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। चलिए अब एक एक लाइन से और एक एक वाक्य में समझते हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जाना, सरकार के पास बहुमत है या नहीं इसकी जांच करना, साथ ही संख्या बल का सदन में शक्ति परीक्षण होना, सत्ता पक्ष के लिए सदन का विश्वास जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत साबित करना जरूरी होता है। अब सवाल नंबर 2 है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। शर्त यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद लोकसभा स्पीकर सभी दलों के साथ मिलकर चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। शर्त यह है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिन के अंदर चर्चा जरूरी है। चर्चा के दौरान सरकार के मुखिया होने के नाते पीएम जवाब देते हैं और चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है, और इसके उलट अगर प्रस्ताव के खिलाफ ज्यादा वोट मिलते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है और सरकार बनी रहती है। अब सवाल नंबर 3 यह है कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण क्या है। दरअसल बीते दिनों मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी का सदन में बयान चाहता है। अब सवाल नंबर 4 यह है कि आपके मन में यह सवाल होगा कि विपक्ष की ओर से लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव का होगा क्या। चलिए सरल करके आपको यह भी समझाते हैं। लोकसभा का संख्या बल क्या कहता है। सबसे पहले बात एनडीए में शामिल पार्टियों की कर लेते हैं। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं। शिंदे गुट वाली शिवसेना की बात करें तो उसके पास 12 सांसद हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के 6 सांसद हैं। एनसीपी के 3 सांसद हैं। एनडीए में शामिल अन्य सांसदों की संख्या की अगर बात करें तो वो 11 है। कुल मिलाकर सरकार के पक्ष में वोट करने वाले संभावित सांसदों की संख्या 333 है। और अब बात यूपीए से इंडिया बने विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों की कर लेते हैं। कांग्रेस के 50 सांसद हैं, डीएमके के 24 सांसद हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 23 सांसद हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 16 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 3 सांसद हैं। इंडिया में शामिल अन्य सांसदों की संख्या की बात करें तो वो 27 हैं। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वाले संभावित सांसदों की संख्या 143 है। और अब बात उन पार्टियों की जिनको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। मतलब यह कि वोटिंग के दौरान वो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगी या सरकार के साथ रहेंगी, यह स्थिति साफ नहीं है। वो पार्टियां हैं वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी, एआईएमआईएम और शिरोमणि अकाली दल। इन सब के सांसदों की कुल संख्या की बात करें तो वो 64 सांसद है। मतलब यह कि ये 64 सांसद अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है या फिर विरोध में, यह अभी तक साफ नहीं है। संख्या बल का जो अंकगणित हमने आपको समझाया उसका सरल सार यह है कि लोकसभा में सरकार के समर्थन वाले सांसदों की संख्या अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन वाले सांसदों की संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और चलिए आपको समझाते हैं कि विपक्ष का दांव उल्टा कैसे पड़ेगा। पहली बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है। दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि सदन में संख्या बल एनडीए के साथ है। और तीसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने से विपक्ष की आलोचना होगी।
चौथी बात यह है कि सत्ता पक्ष लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना सकता है। पांचवी बात यह है कि विपक्ष के कई नेता चर्चा में शामिल नहीं हो पाएंगे, जैसे राहुल गांधी, आजम खां, अखिलेश यादव, क्योंकि ये लोग वर्तमान में लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। सवाल नंबर 5। अब आपके मन में सवाल होगा कि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब कब आया, वो भी आपको समझाते हैं। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इस बार के अविश्वास प्रस्ताव को मिला लिया जाए तो अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। 1963 में जब पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, तब वोटिंग में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बहुमत हासिल करने में कामयाब रही थी। आचार्य कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था कि मेरे लिए बेहद दुख की बात है कि मुझे ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है जिस सरकार में मेरे 30 साल पुराने दोस्त शामिल हैं। इसके बावजूद अपने कर्तव्य और अंतरात्मा की आवाज पर सरकार की जवाबदेही के लिए मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। इसके जवाब में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारों का समय समय पर परीक्षण किया जाना अच्छी बात है, खासकर तब भी जब सरकार गिरने की कोई संभावना ना हो। सवाल नंबर 6। आपके मन में एक और सवाल होगा, किस पीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव आया? तो चलिए वो भी आपको समझाते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1 बार आया था और लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जबकि मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार, राजीव गांधी के खिलाफ 1 बार, पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 बार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 बार आ चुका है। अब दूसरी बार आ रहा है, मतलब उनके खिलाफ भी कुल मिलाकर 2 बार। सवाल नंबर 7। आपके मन में एक और सवाल होगा कि अविश्वास प्रस्ताव से क्या कभी कोई सरकार गिरी थी, और गिरी थी तो कब और किसकी सरकार? चलिए आपको यह भी बताते हैं। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव से पहले आए 27 प्रस्तावों से एक भी सरकार नहीं गिरी थी। हां, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। तब संख्या बल के हिसाब से सरकार के पास विश्वास मत नहीं था, लिहाजा वोटिंग से पहले ही मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई ही नहीं थी। अब सबसे आखिर में आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर होता है। विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव में बड़ा अंतर है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव मौजूदा सरकार लाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सत्ता पक्ष से कम वोट पड़ते हैं तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं सरकार जब विश्वास प्रस्ताव लाती है तो इसका पारित होना जरूरी होता है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। 2 स्थितियों में ही सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है। पहला, सरकार गठन के बाद बहुमत परीक्षण के लिए, और दूसरा राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के कहने पर। अगर किसी सरकार के घटक दल मतलब सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियां अलग होने लगती हैं तो राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। इसे फ्लोर टेस्ट भी कहा जाता है। अभी तक आए विश्वास मत के दौरान 3 सरकारें गिर चुकी हैं। 1990 में वीपी सिंह की सरकार, 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के चलते गिर गई थी। उम्मीद है कि सरल समाचार के जरिए आपको अविश्वास प्रस्ताव की ABCD समझ में आ गई होगी। सरल समाचार का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगला सरल समाचार हम किस मुद्दे पर करें, आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।